में हमारे दर्शकों को वो बयान भी सुनना जरूरी है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा था गृह मंत्री ने। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। तो देखिए रवि, आप जब अभी बातचीत कर रहे थे ज्ञानेंद्र जी से, तो वो यही कह रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अब टास्क को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और गृह मंत्री की बाइट भी, बयान भी हमने हमारे दर्शकों को सुना दिया है। किस तरह से वो कह रहे हैं कि मार्च 2026 वो डेडलाइन है जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और दशकों की जो समस्या देश में नक्सलवाद की बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगी, और अब वो खत्म होती दिखाई भी दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जब 2024 में छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने एकदम स्पष्ट और कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा आप सभी के सहयोग से। और खत्म करने की जो लड़ाई थी वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। उसके बाद लगातार रोजाना हमारे जवान जंगलों पे जाते थे, कई कई पहाड़ चढ़ते थे, नदियों को पार करते थे, दिन रात ऑपरेशन करते थे और बड़े बड़े नक्सलियों को ढेर करते थे। और अब तक जो हुआ है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पहले जो ऑपरेशन होता था और अब जो ऑपरेशन होता है उसमें बहुत अंतर है। पहले जो ऑपरेशन करने जाते थे जवानों की संख्या कम होती थी, अब जो ऑपरेशन करने जाते हैं जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। हेलीकॉप्टर भी होता है, उसके साथ साथ ड्रोन भी होते हैं, सैटेलाइट से भी मूवमेंट का पता किया जाता है। मतलब पूरी ताकत झोंक दी गई कि नक्सलियों का मूवमेंट जहां भी जिस जंगल जिस किनारे में दिखेगा वहां भी हमारा ऑपरेशन चलेगा और नक्सलियों को एनकाउंटर किया जाएगा। और सबसे पहले रणनीति के हिसाब से जो बड़े नक्सली थे उन्हीं को टारगेट किया गया कि किस इलाके में कौन सा बड़ा नक्सली रहता है, और उसी इलाके में जाकर ऑपरेशन किया गया और उन्हीं नक्सलियों को ढेर किया गया। इसके अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य जो बॉर्डर पे नक्सली, पहले क्या होता था कि नक्सली छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन किया जाए तो उड़ीसा भाग गया, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन किया तो आंध्र प्रदेश भाग गए, तो ऐसे होता था। इसीलिए सभी राज्यों को ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए बनाया गया, तैयार किया गया और ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इसके कारण से अगर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन हो रहा है तो उड़ीसा नहीं भाग सकता, क्योंकि उड़ीसा की तरफ से भी कहीं ना कहीं नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसकी रूपरेखा बदली गई है। और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है कि नक्सली यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। संजय, लेकिन अगर हम इस पत्र को देखें तो इसमें सीज फायर की शर्त को भी रखा गया है, तो इसके मायने समझाइएगा, इसे डिकोड कीजिएगा कि आखिर सीज फायर का जो शर्त है वो शर्त क्यों रख रहे हैं नक्सली। देखिए, सीज फायर का मतलब ये है क्योंकि फोर्स द्वारा लगातार हम देख रहे हैं बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बीते एक सप्ताह की बात करें तो हम देखते हैं कि 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स नक्सलियों के मारे गए हैं अलग अलग एंटी नक्सल ऑपरेशन में। एक मारा गया है गरियाबंद में, एक मारा गया है झारखंड में। ऐसे में ये जो बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, बस्तर में हम देखते हैं बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, तो नक्सली ये चाहते हैं कि इन ऑपरेशन को फिलहाल रोका जाए, क्योंकि वो लोग अब शांति वार्ता चाहते हैं। ऐसे में यदि उनकी ओर से शांति वार्ता की पहल की जा रही है तो क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं तो फोर्स अब जंगलों में इस तरह के ऑपरेशंस ना करे। यही वजह है कि नक्सली सीज फायर की बात कर रहे हैं। अब ये जो पूरा लेटर है इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो जेल में बंद उनके साथी हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहते हैं। सरकार ऐसा रास्ता निकाले कि हम उनसे भी बातचीत कर पाए। कारण इसका ये है कि देखिए, जेल में कौन बंद है? जेल में बंद है प्रशांत बोस जैसे नक्सली। जेल में बंद है लगभग 8 सेंट्रल कमेटी मेंबर। प्रशांत बोस वो नक्सली है जिसने ये जो पूरा आज हम माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो देखते हैं इसका उसने निर्माण किया है गणपति के साथ। ऐसे में 2021 से जब वो जेल में बंद है तो वो कद में, कैडर में जो अभय जिसने आज ये लेटर जारी किया है उससे भी ज़्यादा बड़ा है, जो बसवराजू मारा गया उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में उस जैसे नक्सलियों की भी सहमति जरूरी है, क्योंकि वो लोग जेल में हैं, उनसे नक्सली संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि हम एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। सरकार जैसे ही कहेगी कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, वो इस ईमेल आईडी को एक्टिव कर देंगे। अभी ये डीएक्टिव इसलिए है क्योंकि यदि अगर इसे अभी वो एक्टिव करते हैं तो इसके आईपी एड्रेस के माध्यम से सरकार उस नक्सली तक पहुंच जाएगी जो इस ईमेल आईडी को चलाएगा। यही वजह है कि अभी नक्सली कह रहे हैं कि सरकार अब अपना पक्ष रखे सामने, सरकार बताए कि क्या आप चाहते हैं कि सरकार की बातें टीवी और रेडियो के माध्यम से उन तक पहुंचे और उसके बाद वो ईमेल आईडी को वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बातचीत होगी।